हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ बेटी किचन स्टार। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया ये हेल्दी लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको खाने के बाद आपकी तमाम समस्याएं ख़त्म हो जाने वाली हैं। जैसे कि अगर आपके बालों का झड़ना है या फिर अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता, तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन बहुत परेशान करती हैं हम सबको, ये सब ख़त्म हो जाने वाली हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ड्राई फ्रूट के लड्डू बना देंगे और कहेंगे कि हाँ ये लीजिए, ये खा लीजिए और आपकी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, काजू बादाम वगैरह यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो देखिए हमें क्या करना है इसके लिए हमें लेना है ये अलसी के दाने। ये देखिए आराम से मार्केट में ये मिल जाते हैं, और अगर आप इसे कच्चा खाएंगे तो ये आपको कड़वे से लगेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर हमने 1 कप, यानी मैंने कटोरी से मेज़र किया है, आप कप से भी मेज़र कर सकते हैं, जो मेज़रमेंट वाला कप आता है किसी भी चीज़ से आप मेज़र कर लीजिए। यहाँ पर 1 कप ही हमें लेना है। तो यहाँ पर 1 कप मैंने ये अलसी के दाने ले लिए हैं, और अब हम क्या करेंगे, इन बीज को जो है इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। अच्छा, इसकी पहचान क्या है कि कैसे पता चलेगा? पहचान ये है कि जब ये भुनने लगेंगे तो इसमें से चट चट की आवाज़ आने लगेगी, जैसे कि हमारा तिल जो है भुनता है। और दूसरी बात, ये उचकने भी लगते हैं। अब उचकने का मतलब है ये बाहर की ओर भागेंगे थोड़ा सा, 1 आध 2। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे निकल जाएं पॉपकॉर्न के जैसे, ऐसा नहीं होगा। तो बस अब देखिए आप, इनका कलर चेंज हो गया है, चट चट से अच्छी सी आवाज़ आ रही है। इसे हम निकाल लेंगे। ये हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इसमें होता है बहुत सारा फाइबर, जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से आज हम इन अलसी के दानों का इस्तेमाल करेंगे, जो वैसे खाने में तो बहुत कड़वे लगते हैं, लेकिन आप इसके लड्डू इस तरीके से बनाइए जैसे मैं बना रही हूँ। इससे ये लड्डू खाने में बेहद स्वादिष्ट लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए तिल का मौसम है, ठंडी का समय है, तिल ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो 1 कप मैंने यहाँ पर तिल ले लिए हैं। अच्छा, तिल की काफ़ी वैरायटियाँ आती हैं, जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया हुआ है। 3 वैरायटियाँ इसकी मार्केट में आती हैं। एक काला तिल होता है, जो कि गणेश वाली जब पूजा होती है तब हम लोग ये काले तिल का यूज़ करते हैं। दूसरा एक एकदम वाइट वाला तिल आने लगा है, बिल्कुल वाइट रहेगा और बहुत हल्का रहेगा, जो कि केमिकल्स और का इस्तेमाल करके जिसको धोया जाता है, तो वो वाला इस्तेमाल नहीं करना है आपको। इस तरह से ब्राउन वाला तिल का इस्तेमाल करना है। ये जो है थोड़ा सा भारी रहता है, मतलब फूला फूला सा रहता है, और थोड़ा ब्राउन कलर का होता है। इसे भी जैसे हमने अलसी के दानों को रोस्ट किया, ठीक वैसे ही इसे रोस्ट कर लेंगे। साथ में हम यहाँ पर 2 कप डाल रहे हैं ये मखाने। तो पहली बात तो मखाने क्या करेंगे, जो अलसी के दानों का कड़वापन है वो उसको बैलेंस करेंगे। दूसरी बात, मखाने जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। एक तो जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको भी आप इसे दे सकते हैं आराम से, क्योंकि हम आज इसमें जो है चीनी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो आप आराम से, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है कोई घर पे, तो आप उसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो हमारे मखाने हैं, इसको जो है हम रोस्ट कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 चम्मच के करीब ये मैंने घी जो है इसे कढ़ाई में डाल दिया है। सिर्फ इतना ही घी चाहिए हमें, और क्योंकि ठंडी का समय है तो घी एकदम जम जाता है। घी जैसे ही थोड़ा मेल्ट हो जाए, आप इसमें डाल दीजिए ये बबूल गोंद। यहाँ पर मैंने आधे कप के करीब ये बबूल गोंद डाल दिया है। ये खाने वाला गोंद है, मार्केट में इजीली आपको ये मिल जाएगा, और ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज मैंने वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो कि शरीर के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, जिन्हें हम ऐसे ही नहीं खा सकते। अब जैसे गोंद है तो आप इसे कच्चा नहीं खा सकते, अलसी के दाने हैं ये भी बहुत कड़वे होते हैं, आप ऐसे नहीं खा सकते। तो इन सब का इस्तेमाल करके हम एक बहुत ही अच्छा लड्डू बनाएंगे, और फिर आप उस लड्डू को रोज़ खा सकते हैं, जो कि सेहतमंद भी है, और इसी बहाने हमारे जो शरीर है उसमें थोड़ी अच्छी चीज़ें पहुँच जाएंगी। तो जो है देखिए, सारी चीज़ों को हमने रोस्ट करके एक बड़ी सी थाली में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोकोनट जो है उसे भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आधे कप के करीब हमने कोकोनट है ग्रेट करके लिया है, इसे हम भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट जो आता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसे भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो लड्डू है उनमें एक तो कड़वापन बैलेंस होगा, दूसरा कोकोनट भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इस वजह से कोकोनट का इस्तेमाल करें। और ये देखिए ये भी अच्छे से गोल्डन हो चुका है। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे इसी में ठंडा होने देंगे। तो चलिए बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये जो हमने चीज़ें भुनी हुई थी, ये सारी की सारी सूख मतलब ठंडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हें अच्छी तरीके से पीसेंगे। तो सारी ही चीज़ों को हम एक साथ ही इस जार में, एक बड़े जार में डाल दीजिए आप, और इसे अच्छे से पीस लीजिए। तो मैं बार बार का झंझट नहीं करने वाली, एक ही बार में सारा काम ख़त्म करने वाली हूँ। इस वजह से एक बड़ा जार लिया है और इसमें ये सारी चीज़ें डाल दी हैं।
आप चाहें तो थोड़ा सा 1 चम्मच अलसी दाना और 1 चम्मच जो हमारी तिल है उसे पहले से निकाल सकते हैं, ताकि जब आपके लड्डू बने तो उसमें थोड़ा सा वो साबुत दिखें और देखने में सुंदर लगें। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इस तरीके से इसे पीस लिया है और इसे हम निकाल लेंगे। तो पीसते वक्त आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपकी चीज़ें जो है एक बार में अच्छे से नहीं पिसती हैं तो आप इसे बीच बीच में एक बार चला दीजिएगा, तो सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाएंगी। तो सारी चीज़ें हमने पीस करके निकाल ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे ये ग्रेट किया हुआ हमारा जो कोकोनट था जिसे हमने रोस्ट किया था, उसे भी हमने डाल दिया है। और बस अब हमें कुछ भी नहीं करना, इसमें एक चीज़ और डालेंगे, वो है ड्राई जिंजर पाउडर। ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ज़्यादातर कि जब सर्दी खांसी हो जाए तो उस समय में तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कहते हैं अगर ताज़ा अदरक भी थोड़ा सा खा लिया जाए तो उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। तो बस अदरक का पाउडर डाल के अभी हमने उसे साइड कर दिया है। अब जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आज हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है। ये मैंने 1 कप गुड़ लिया है, लगभग 200 ग्राम के करीब होगा, और इसमें हम आधे कप के करीब ये पानी डाल देंगे। अब जब तक गुड़ हमारा अच्छी तरीके से पिघल नहीं जाता है हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप चाहें तो एक बारी धुल करके भी गुड़ को डाल सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपका गुड़ जो है गंदा है। नहीं तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं जो कि आगे मैं करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो गुड़ है ये काफ़ी हद तक गर्म हो गया है। अब इसे 1-2 बारी हम चलाएंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर चाशनी वगैरह का कोई झंझट नहीं है कि हमें चाशनी वगैरह बनानी है। और दूसरी बात गाइज़, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। इसके साथ ही साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए। MBK स्टार नाम से आपको मेरा जो पेज है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो आप जो गुड़ है वो अच्छी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो गया है। और देखिए अब पूरी तरीके से गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें चाशनी नहीं बनानी है, तो बस हम गैस को बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये जो हमारा गुड़ है, और इसे हम तुरंत डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, इसे आप थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, इसके बाद ही इसे यूज़ कीजिएगा। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए भी छोड़ देते हैं, ज़्यादा देर को नहीं, लेकिन हाँ सिर्फ 5-6 मिनट को इसे छोड़ देंगे। और अब ये जो हमने सारी चीज़ें पीस करके रखी थी, इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो हमने गुड़ का सीरा बनाया है इसे हम डाल देंगे। तो इसे मैं डायरेक्ट नहीं डाल रही हूँ, बल्कि इसे छान करके डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये जो गुड़ में जितनी भी गंदगी होती है वो सारी की सारी निकल जाएगी। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है गुड़ गंदा होता है, जिससे हमारे क्या हो सकते हैं, लड्डू किसकिसे हो सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो स्पैचुला से अच्छे से मिला लें। और वैसे तो सच बताएं कि स्पैचुला से अच्छे से मिलता ही नहीं जब तक इसे हाथ से ना मिलाया जाए। तो बस अब हाथों का इस्तेमाल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो बहुत ही आसान है लड्डुओं को बनाना, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये लड्डू। अगर आपको बालों की समस्या है तो आपने अक्सर सुना होगा कि अलसी के दानों का इस्तेमाल करना चाहिए, अलसी के दाने खाने चाहिए। और कई बार तो क्या करते हैं, अलसी के दानों को पानी में रात भर भिगो करके उससे बाल भी धुलने को कहते हैं, जिससे डैंड्रफ वगैरह भी चला जाता है। तो ठंडियों में ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर आपको लगता है कि जैसे भूख नहीं लगती है, पेट हमेशा भारी भारी रहता है और भरा भरा लगता है, तो भी आप अलसी के दाने जो है इस तरह से खाइए बनाकर, या फिर कैसे भी आप खा सकते हैं। तो अलसी के दाने खाइए, उससे भी डाइजेशन जो है ठीक होता है। तो अलसी जो है ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होता है, मतलब यूँ कहें तो ये सेहत का खजाना है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से अगर आप लड्डू बना लेते हैं और इसका अगर आप सेवन करते हैं, लगभग मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ 1 महीने तो आपको सेवन करना ही पड़ेगा, तभी आपको इसके जो है रिज़ल्ट मिलेंगे। नहीं तो आप 2-3 महीने इस तरह से लड्डू बना करके खाइए, आपको जो है ज़रूर से रिलीफ मिलेगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, और अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता, साथ ही हमारी ये हड्डियों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इसमें कैल्शियम भी काफ़ी अच्छा पाया जाता है, तो हमारी हड्डियों के लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाता है ये। और इसके अलावा हमने इसमें क्योंकि ड्राई जिंजर पाउडर डाला था, तो सर्दी खांसी जैसी अगर समस्या है ठंडियों में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो इसमें पड़ी हैं इंग्रेडिएंट, वो सारी चीज़ें हमारे शरीर को गर्म रखने वाली होती हैं। तो सर्दी के मौसम में अगर आप इन लड्डुओं का सेवन करते हैं तो ज़ाहिर तौर पे आपको अच्छा ही लगेगा, आपकी सेहत अच्छी ही होने वाली है। तो देखिए किस तरीके से हमने ये सारे के सारे लड्डू जो हैं वो बना करके तैयार कर लिए हैं। बिलीव मानिए आप ऐसे अलसी नहीं खा सकते, काफ़ी कड़वी होती है, लेकिन ये लड्डू कड़वी बिल्कुल नहीं है, बेहद स्वादिष्ट हैं। तो एक बार ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके इसे शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों के बाल झड़ना बंद हो जाए।